तो हैव ए नाइस डे। आपको पता है यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, तो यूपी के अलावा कुछ 4-5 स्टेट दूसरे भी हैं जिनमें इलेक्शन होने वाले हैं, परंतु ध्यान ज्यादा यूपी पर इस करके है, ये एक बड़ी स्टेट है। यहाँ पर लोकसभा की भी 80 सीटें निकलती हैं। ऐसे में ज्यादा ध्यान कुदरती तौर पर इसके ऊपर रहना चाहिए, रहता है लोगों का। तो यूपी का इलेक्शन जीतने के वास्ते अब कमर कस ली है बीजेपी ने, अमित शाह ने, नड्डा साहब ने। होना चाहिए, पॉलिटिशियन है, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। अगर वो इलेक्शन जीतने के वास्ते ये सारी बातें करते हैं तो बुरा क्या है, कोई बुरा बात नहीं है। परंतु जो कुछ भी कहा जाए, मुझे ऐसा लगता है, मैं महसूस करता हूं आधा सच आधा झूठ चल जाएगा, 50-50। चलो 10% सच और 90% झूठ, ये भी शायद चल ही जाएगा, परंतु 99% झूठ तो नहीं चलना चाहिए, और 100% झूठ तो कतई नहीं चलना चाहिए। मैंने कुछ भाषण सुने अमित शाह के, योगी साहब के। आने वाले समय में आप बहुत सारे ऐसे भाषण सुने, हर रोज टीवी पर यही दिखा करेंगे। ऐसे महसूस होगा आपको कई बार कि हिंदुस्तान में ना तो कोई धर्म की प्रॉब्लम है, ना कोई जाति की प्रॉब्लम है, ना बेरोजगारी की समस्या है। समस्या सिर्फ एक है कि टीवी वालों के पास इन बीजेपी के लीडर्स के चेहरे दिखाने के अलावा कोई मैटर ही नहीं है पब्लिक को दिखाने के लिए। तो भैया लखनऊ में शाह जी, अमित शाह लेक्चर दे रहे थे, और लेक्चर देते वक्त उन्होंने कहा कि योगी साहब के कार्यकाल के दौरान यूपी ने अभूतपूर्व तरक्की की है। इससे पहले जो सरकार थी ना, मुलायम सिंह के बेटे की, वो भी कहा करते थे कि यूपी ने अभूतपूर्व तरक्की की है। जब कोई पूछता था कि तरक्की क्या की है, तो वो एक सड़क का नाम लिया करते थे, और गोमती की डेवलपमेंट की है, सुंदर बनाया है लखनऊ के आसपास गोमती नदी को। ये तो मैं सोचा करता था कि गोमती नदी का सुंदरीकरण कर देना या एक सड़क बना देना, अगर यही तरक्की है तो बाकी यूपी किधर गया। एक मजाकिया सी बात है, बुरा मत मानना। किसी ने मुझे फोन किया तो मैंने बोला हेलो, फोन उठाया ना, हेलो बोला, कहते हैं राधे राधे जी। मैंने कहा वो तो ठीक है, आप हैं कौन? तो उन्होंने अपना नाम बताया और फिर कह दिया राधे राधे। मैंने कहा यार एक बात तो बताओ। कहता पहले मेरी राधे राधे का जवाब दो। मैंने कहा पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दे, तेरी राधे राधे का जवाब तेरे को अपने आप ही मिल जाएगा। ये बता, अरे राधे है कौन? हम तो नहीं जानते। कहता है आप कृष्ण भगवान को नहीं जानते? मैंने कहा बिल्कुल जानते हैं, उसका तो जिक्र श्री गुरु ग्रंथ साहब में आया है। एक लाइन तो ऐसे लिखी है, एक कृष्ण सर्वदेवा, सारे देवताओं का देवता श्री कृष्ण है। तो बस कहते हैं उनकी प्रेमिका थी राधे। मैंने कहा उसकी अपनी कोई पहचान नहीं, जिस तरह कृष्ण को किसी दूसरी पहचान की जरूरत नहीं है, तो राधा कोई ऐसा है कि उसकी अपनी पहचान? कहता है नहीं। तो मैंने कहा कि जिस कृष्ण के कारण राधा को लोग जानने लगे, उस कृष्ण को ही भूल गए, सिर्फ राधा ही याद रह गई। ये तो गलत बात है।
इट इज रॉन्ग। जिस यूपी के कारण राज मिला उस यूपी को ही भूल गए। यूपी सिर्फ लखनऊ नहीं है, यूपी सिर्फ एक नेशनल हाईवे नहीं है, बहुत बड़ा प्रदेश है। ऐसे में तरक्की की बात करते हैं तो लखनऊ तक आ जाते हैं। लखनऊ आगरा सड़क बना दी हमने, ये कर दिया, या फिर बनारस को स्मार्ट सिटी बना दी। और सच्ची बात यह है कि बनारस में आज तक आजकल इतना बुरी हालत है, किश्तियां चला लो गलियों में, ऐसी हालत। स्मार्ट सिटी है ना इसका। तो भैया तरीफों के पुल बांध के इलेक्शन जितवाना चाहता है शाह यूपी का। अगर तारीफ ही करनी है तो इस बात की भी तारीफ करनी चाहिए किस तरह गंगा नदी के किनारे लाशें सड़ती रही योगी के राज में, किस तरह उन लाशों को आवारा कुत्ते खाते रहे। यह भी बता देते कि किस तरह गांवों देहातों में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, किस तरह स्कूल एजुकेशन सिस्टम बैठ गया है। लोग गरीबी और भूखमरी से तंग हैं यूपी में। यूपी एक बड़ी स्टेट है। खैर एक जगह की बात करना तो मूर्खता होगी। शाह साहब को अगर भूल गया तो योगी ही याद करवा देता कि महाराज ये भी बोलो। हापुड़ में किस तरह एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया, फिर किस तरह उसकी हत्या की गई, कितना हो हल्ला मचा। ऐसे कई केस होते हैं यूपी में, उनका भी तो जिक्र करते ना कि योगी के राज में कानून व्यवस्था इतनी जबरदस्त है कि दिन दिहाड़े ही बलात्कार हो जाता है और पुलिस वाले घर वालों को बुलाए बिना ही जो विक्टिम है उसका दाह संस्कार कर देते हैं। ये भी बता देते हैं। तो किसानों से बात कर लेते हैं, बता देते हैं कि अब किसानों का कोई गन्ना बकाया वापस नहीं है, बाकी नहीं रहा है। किसानों की सारी बातें मान ली गई हैं, किसान कोई हड़ताल भी नहीं कर रहा है सारे। और कुछ भी नहीं बताना था तो कोई बात नहीं। जिस तरह मोदी ने कहा था ना कि गांव गांव में जाके प्रचार करो कि ये जो मेरे कानून है ये बिल्कुल सही है, तो अपने एक एक एमएलए को भेजो गांवों में, देखिए लोग कितना स्वागत करते हैं आप लोगों का। तो भाई मैं तो सिर्फ मेरी तो छोटी सी यही बात है कि स्टेज पर खड़े होकर जिस वक्त माइक सामने हो और 10-20 कैमरे वाले देख रहे हो आपको, आप फोकस में हैं, उस वक्त जोक्स भी आप बोलते हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत इस बात की है कि हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि कानून व्यवस्था यूपी में जीरो है। आपने देखा है रास्ते में ही पुलिस ने अपराधी को किस तरह शूट कर दिया और कह दिया कि यह एनकाउंटर में मारा गया। एक ऐसा अपराधी जो पहले से ही पुलिस की कैद में था, बस शिफ्ट हो रहा था एक स्थान से दूसरी स्थान, वो रास्ते में उसके पास पिस्टल भी आ गया और उसने गोली भी चला दी पुलिस पर और फिर मारा भी गया। ऐसी दुर्गति कानून व्यवस्था की पहली कभी नहीं हुई जैसी योगी के राज में हुई। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों लीडरों की गप्पों में ना आया करो, हकीकत एब्सोल्युटली डिफरेंट होती है।